हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की अगर हम बात करें, एक्सपेरिमेंट 1, तो उसमें हमें Z पैरामीटर्स फाइंड आउट करने हैं एक टू पोर्ट नेटवर्क के। मैंने आपको क्लास में बताया था नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स। अगर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की हम बात करें तो सपोज कीजिए यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स जो है वो कनेक्टेड है, RLC व्हाटएवर जो भी है एलिमेंट्स यहाँ पे कुछ कनेक्टेड है किसी फैशन में, इट डजंट मैटर, ठीक है। इसको हमने क्या बोला, नेटवर्क। अब टू पोर्ट नेटवर्क क्या है? टू पोर्ट नेटवर्क ऐसा नेटवर्क है जिसपे दो पोर्ट है, जैसे कि एक पोर्ट ये हो गया सपोज कीजिए, और एक पोर्ट ये हो गया। पोर्ट क्या होते हैं? जैसे बंदरगाह वगैरह होते हैं ना, जैसे सामान लाना ले जाने के लिए हम यूज करते हैं, ऐसे ही यहाँ पर हम टू पोर्ट नेटवर्क यूज करते हैं। किस काम के लिए? एनर्जाइज करने के लिए या फिर आउटपुट के लिए, ठीक है। हमारे पास दो चीजें हैं, जैसे इनपुट आउटपुट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इनपुट एंड आउटपुट के लिए हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। वी कैन यूज दिस वन एज इनपुट और दिस वन एज इनपुट पोर्ट एंड अदर वन एज आउटपुट पोर्ट। तो इसको 1 1 डैश बोल सकते हैं, इसको 2 एंड 2 डैश बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या है कि यहाँ पर ये 1 पोर्ट हो गया, ये 2 पोर्ट हो गया, मतलब सेकंड पोर्ट हो गया इसका, ये फर्स्ट हो गया। अब हो सकता है यहाँ पर आप वोल्टेज अप्लाई करें या फिर वोल्टेज यहाँ से मेजर कर ले। हो सकता है उसकी वजह से यहाँ पे कोई करंट फ्लो करे, ठीक है, आपके सोर्स की वजह से, या हो सकता है करंट बाहर है। लेकिन यहाँ पर जो भी वोल्टेज होगी, इट डजंट मैटर कि ये इनपुट पोर्ट की तरह बिहेव कर रहा है या आउटपुट पोर्ट की तरह बिहेव कर रहा है। इसकी जो वोल्टेज है उसको हम V1 बोल देते हैं, और यहाँ से जो करंट हम ऐसे शो कर देते हैं, करंट रेफरेंस, ठीक है, इस करंट को I1 बोल देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये इनपुट है, इसका मतलब बस ये है कि एक पोर्ट पे हमारे V1 I1 हो गए, और ऐसे ही दूसरे पोर्ट की वोल्टेज को V2 और उसके करंट को हम I2 बोल देते हैं। इस तरह से हम शो कर लेते हैं पोलैरिटी के साथ, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल बता सकते हो क्या मुझे टू पोर्ट नेटवर्क का, प्रैक्टिकल एग्जांपल? कोई डिवाइस? तो यहाँ पर आपने इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। यहाँ पे दो कॉइल्स होती हैं, आप V1 अप्लाई करते हो, उससे I1 करंट जाता है, यहाँ पे V2 और यहाँ से I2 हम ले ले, तो ये क्या हो गया, ये हमारा एक टू पोर्ट नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, कोई डाउट है? नो सर। चलिए, गुड। नो सर। ओके, तो अब हमें करना क्या है, इस टू पोर्ट नेटवर्क के Z पैरामीटर्स फाइंड आउट करने हैं। व्हाट आर Z पैरामीटर्स, उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए जरा, अगर मैं इस टू पोर्ट नेटवर्क की बात करूं, इसमें कुछ भी हो सकता है, अंदर RLC या कुछ भी हो सकता है, तो उसमें RLC कुछ पैरामीटर्स होंगे, उनकी कुछ वैल्यूज होगी, सपोज वो आपको गिवन है। तो यहाँ पे टोटल वेरिएबल्स जो हमारे पास हैं वो क्या हो गए, V1 I1 और इस एंड पर V2 I2, बाकी सब कुछ हमें नोन है। देख लो, अब जब हम इससे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जब इस नेटवर्क को हम देखेंगे, अभी तो मैंने यहाँ पे बॉक्स बना दिया है यहाँ पर, लेकिन बॉक्स की जगह क्या होगा, एक्चुअल में तो एक अरेंजमेंट होगा ना एलिमेंट्स का। अगर वो हम एक्चुअल अरेंजमेंट ले लेते हैं, कोई भी जो भी हमारे पास अरेंजमेंट है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको एनालाइज कर सकते हैं, क्या यूज करके, KCL KVL इक्वेशन लगा करके हम उसको क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। जब हम इक्वेशंस बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, उन इक्वेशंस में V1 I1 V2 I2 होंगे और ये RLC की वैल्यू होंगी, ठीक है। अब उन इक्वेशन को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि V1 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं दो करंट की मदद से। कौन कौन से? I1 और I2, ठीक है, I1 प्लस I2, और V2 कुछ I1 प्लस I2 की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यहां पर कुछ वैल्यूज आएंगी, लेकिन अभी क्या होंगी ये वैल्यूज, कुछ भी हो सकती है। ये किस पर डिपेंड करेगा, RLC की वैल्यूज जो हैं, इनके अंदर जो भी वैल्यूज हैं उसके ऊपर ये बात डिपेंड करेगी, ठीक। अब इसके साथ जो लिखा जाता है उस वैल्यू को हम बोल देते हैं Z11, और ये हो जाती है Z21, सॉरी 12, इसको हम बोल देते हैं Z21 और Z22, ठीक है। जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी उसको Z11 बोल दिया गया, इसको Z12 बोल दिया गया, इसको Z21 बोल दिया गया, और इसको Z22 बोल दिया गया। जो भी वैल्यू यहाँ पे आ रही है, RLC की टर्म्स में आ रही है या कुछ भी न्यूमेरिकल टर्म्स में आ रही है, व्हाटएवर, हम उसको ये बोल देते हैं, ठीक है।
और ऐसे करके हमने ये जो सेट ऑफ इक्वेशन मिल गया, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि हमने क्या किया, V1 V2 को I1 I2 की मदद से रिप्रेजेंट कर दिया मैट्रिक्स फॉर्म में, अगर हम लिखना चाहते हैं तो। और ये जो है यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है हमारा, ये हमारे Z पैरामीटर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, और ये चारों पैरामीटर्स हमें फाइंड आउट करने हैं एक्सपेरिमेंटली और थियोरेटिकली। अभी तक कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिए। देखिए ये जो पार्ट है ना टू पोर्ट नेटवर्क वाला, ये हम 3rd यूनिट में देखेंगे, लेकिन एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर बेस्ड है, अभी अभी पढ़ना है हमें। ठीक है, तो ये चारों पैरामीटर्स हमें क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं नाउ, एक्सपेरिमेंटली और थियोरेटिकली। ठीक है, आपने कुछ भी यहाँ पर सॉरी Z अज्यूम किया यहाँ पर आपने, ये जो आपने इक्वेशन लिखी है V1 इज इक्वल टू I1 प्लस हाँ I2 करके। हाँ, यहाँ पर इक्वेशन KCL KVL से आ जाएंगी। हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल के टर्म्स में कोई दूसरा वेरिएबल लिख सकते हैं, वो तो हम कर ही सकते हैं। और उसके साथ यहाँ पे कुछ नंबर्स आएंगे, तो यहाँ पर उन नंबर्स को, जो भी नंबर यहाँ पर रहेंगे, उनको हमने Z11 Z12 Z21 Z22 मान लिया है, और बोला कि ये क्या है, हमारे Z पैरामीटर्स है। क्यों बोला अभी हम देखेंगे, और कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आप दोनों इक्वेशंस को जरा ध्यान से देखो, Z11 I1 प्लस Z12 I2 V2 इज इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। ठीक है, आप क्या करो, मान लो आपको निकालने हैं ये पैरामीटर्स, हम क्या करते हैं, सिंपली दो चीज यहाँ पर हम दो बार में एनालाइज करते हैं इसको। एक बार हम क्या करते हैं, I2 को 0 कर देते हैं, और एक बार हम क्या कर देते हैं, I1 को 0 कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रोसीजर है। ठीक है, तो अभी इस इक्वेशन में I2 को 0 कर दिया हमने। जब I2 को 0 कर दिया तो ये वाला पार्ट तो खत्म हो गया ना टर्म, यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ V1 इक्वल टू Z11 I1। तो V1 इक्वल्स टू क्या आ गया, Z11 I1, which implies Z11 is given by V1 over I1 at I2 equals to 0। सिमिलरली यहां से आप अगर Z21 निकालना चाहो तो Z21 क्या हो जाएगा, V2 अपॉन में I1 हो जाएगा। देख लो इसको, एट I2 equals to 0। सिमिलरली जब आप I1 को 0 करोगे तो ये जो दोनों पार्ट है ये 0 हो जाएंगे, ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगी ना, सिर्फ राइट साइड वाली टर्म बचेगी। उस केस में आप Z12 क्या हो जाएगा, V1 अपॉन में I2, और Z22 आपका हो जाएगा V2 अपॉन में I2। और ये दोनों कब कैलकुलेट किए हैं, व्हेन I1 इज 0। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट। तो आपको बस ये सिंपल समझ में आ गया होगा। अभी हम मैथमेटिकली देख रहे हैं, फिर हम देखेंगे कैसे करना है ये। ठीक है, आपको सिंपल समझ में आ गया होगा। एक बार में एक करंट 0 कर दो, दो पैरामीटर निकल के आएंगे। फिर दूसरी बार में दूसरा करंट 0 कर दो, तो इसको हम क्या बोल, तो हमारे बचे हुए दो पैरामीटर्स निकल करके आ जाएंगे। ठीक है, अब इनको Z पैरामीटर्स क्यों बोला गया है, क्योंकि ये इम्पिडेंसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे V और I का रेशियो है, ये V और I का रेशियो है। यहाँ पर देखो V और I का रेशियो है, ये रेशियो V और I का रेशियो है। सबकी यूनिट क्या होगी, ओम। ओम, ठीक है, तो ये सारे के सारे किसको, इम्पिडेंसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग देम एज Z पैरामीटर्स। ठीक है, दूसरी चीज, वी ऑल्सो कॉल देम एज ओपन सर्किट पैरामीटर्स। ठीक है, ओपन सर्किट पैरामीटर्स भी बोल सकते हैं इनको। क्यों बोल सकते हैं, देखो जरा, अब थोड़ा सा प्रोसीजर देखेंगे और इसी के साथ एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये था बक्सा जो हमारे सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेटवर्क को, और ये है हमारे पास। मान लो मुझे I2 को 0 करना है, तो I2 किसी भी ब्रांच में करंट 0 करना है तो उसको ओपन कर दो। ओपन करते करंट फ्लो करेगा क्या इस ब्रांच में, नहीं करेगा, 0 हो जाएगा। तो मुझे I2 0 करना था, तो I2 यहाँ पे 0 हो गया। अगर मैं इसको ओपन कर दूं यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे कुछ नहीं कनेक्ट करूंगा। ठीक है, लेकिन मुझे V2 तो चाहिए ना, वोल्टेज मेजर करनी है ना, तो बस यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा लो। वोल्ट मीटर आपको V2 मेजर करके बता देगा। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है आइडियली, तो ये कोई करंट ड्रॉ नहीं करेगा, हम मान सकते हैं ये। ठीक है, आइडियल कंडीशन में। सिमिलरली यहाँ पर तुमने कोई बैटरी कनेक्ट कर दी सपोज, ठीक है, कितने वोल्ट की करी है वो पता नहीं, सपोज उसको अगर नहीं पता है तो उसको वोल्ट मीटर लगा के चेक कर लो कितना है, तो V1
वोल्ट मीटर से पता चल जाएगा। यहाँ पे एक और एमीटर लगा दो तो करंट पता चल जाएगा। यहाँ पे भी एमीटर लगा दो, I2 जीरो हो जाएगा। या तो I2 जीरो है ही तो एमीटर लगाओ मत लगाओ एक ही बात है, बट स्टिल चेक करना चाहते हो लगा लेना। तो यहाँ पे से I1 निकल के आ जाएगा। तो इस सर्किट में देखो हुआ क्या, आपने I2 को तो कर दिया जीरो, ठीक है, और यहाँ पे ये दोनों वोल्ट मीटर और एमीटर की रीडिंग से आपको V1, I1 और V2 मिल जाएंगे। और जैसे ही आपको ये तीनों वैल्यू मिल जाएंगी, V1, I1 और V2 मिल जाएंगे, देखो तो ये दोनों पैरामीटर आपके निकल के आ जाएंगे। दूसरी बार में क्या करेंगे, दूसरी बार में हम उल्टा काम करेंगे। इस साइड को हम रखेंगे ओपन, लेफ्ट साइड को विच वाज फर्स्ट पोर्ट, इसको हम ओपन रखेंगे, बस इसकी वोल्टेज मेजर कर लेना यहां से। ये V1 ही कहलाएगी अभी भी। इसका करंट I1 मेजर करने के लिए यहाँ पे एमीटर लगा लो, ये जीरो हो जाएगा, ओपन रखा है ना। इसका करंट मेजर करने के लिए यहाँ पे एमीटर लगा लो, फिर से एक वोल्ट मीटर लगा लो यहाँ पर, और ये जो है यहाँ पे तुम कोई बैटरी लगा रहे हो, कितने वोल्ट के पता नहीं है इसीलिए तो वोल्ट मीटर लगा रहे हो, अदरवाइज तो वोल्ट मीटर लगाने की जरूरत ही नहीं है। और यहाँ पे ये I2 करंट है, ये मेजर हो जाएगा। तो I1 आपका जीरो है और यहाँ से V1, V2 और I2 मिल जाएंगे आपको। तो बचे हुए दो पैरामीटर्स आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारा प्रोसीजर है, ठीक है। तो कोई भी नेटवर्क दे रखा हो कैसा भी हो, देखने की जरूरत ही नहीं है, बस ये काम कर लो तो आपको इसके पैरामीटर्स मिल जाएंगे एक्सपेरिमेंटली। कोई डाउट है किसी भी तरह का तो मुझसे पूछ लीजिए, बोलिए। पारस समझ में आ रहा है? मुकुल, राघव, यस सर। सोनल, यस सर। गुड, यस चलो ठीक है। तो ये हमारा परफॉर्मेंस, इस तरह से हमें परफॉर्म करना है टू फाइंड आउट द वैल्यूज एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंटली चारों के चारों पैरामीटर्स अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि आपको कोई नेटवर्क दिया होता है, जैसे सपोज करो ये नेटवर्क दे दिया, मान लो ये आपका क्या था, ये वो डब्बा था जिसके अंदर ये बंद है, मतलब ये तो नेटवर्क हो गया ना हमारा। इसकी वैल्यू 1 ओम है, सपोज करो 1 ओम है, और ये 1 ओम है, 1 2 3 भी ले सकते हो, जो तो आपका मन करे वो ले सकते हो, ठीक है। अब हम थियोरेटिकल देख रहे हैं कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। थियोरेटिकल के लिए हम क्या करेंगे, एक बार में यहां पे लगाओगे कुछ वोल्टेज, ठीक है। जितनी वोल्टेज आपने फर्स्ट टाइम में यहां पर अप्लाई की थी, वोल्ट मीटर से मेजर की थी ना यहाँ पे फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट सर्किट को ड्रॉ करके बता रहा हूं मैं कि एक्सपेरिमेंटली सॉरी थियोरेटिकली हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो जो आपके वोल्ट मीटर ने रीडिंग दिखाई थी V1 ने, सेम वोल्टेज आप यहाँ पे लगा दीजिए। यहां पर क्या करना है, यहां से I1 करंट थियोरेटिकली कैलकुलेट करना है। ये ओपन रखोगे तो I2 तो जीरो है ही, और यहां से V2 निकालना है। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें यहाँ पे KCL और KVL यूज करने हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये जो I1 करंट है, ये जब यहाँ पे जाएगा तो दो पार्ट में डिवाइड होगा। यहाँ पे 2 ओम रेजिस्टेंस है पाथ में, यहाँ पे 1 ओम रेजिस्टेंस है, तो अगर 3 पार्ट में ये बढ़ता है तो यहाँ पे 1 पार्ट जाएगा उसका और यहाँ 2 पार्ट जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पे 2/3 एम्पियर जाएगा, सॉरी 2/3 जाएगा, वट एवर ऑफ द 2/3 टाइम्स I1 जाएगा, और यहाँ पे 1/3 I1 जाएगा। ये बात समझ में आती है? वो करंट डिवीजन रूल पता है ना तुम लोगों को? यस सर। ठीक है। तो जहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पे करंट कम जाएगा। रेशियो से हम निकाल लेते हैं रेजिस्टेंस के कितना कितना जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे KCL KVL लगा सकते हैं। देखो जरा V1 सिंपली किसके बराबर हो गया, यहाँ से देखो जरा V1, इसमें अगर KVL लगाओगे तो V1 इज इक्वल्स टू, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये करंट है। तो रेजिस्टेंस इनटू करंट क्या होता है, वोल्टेज होती है। तो V1 कितना आ गया, 2/3 I1 आ गया। तो V1 अपॉन में I1 कितना आ गया तुम्हारा, ये Z11 आ गया, ये कितना है 2/3 आ गया। I2 तो ओपन है आपका, ठीक है, ये Z11 निकल के आ गया। अब इसमें लगा लो या फिर इसमें लगा लो, ठीक है। ये ले लो, ये सेकंड लूप ले लो, ये फर्स्ट थी हमारी। V2 किसके बराबर हो जाएगा, V2 सिंपली ऐसे ही किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 1/3 I1 है ना करंट, और रेजिस्टेंस कितना है 1 है। तो देखो V2 अपॉन में I1 कितना हो जाएगा 1/3। तो ये हमारा क्या आ गया, कौन सा पैरामीटर आया ये हमारा Z21। देखो ऊपर 2 लिखा हुआ है, नीचे 1 लिखा हुआ है ना, तो ऐसे ही लिखा जाता है ये भी। तो इतने ओम्स आ गए हमारे पास।
सिमिलरली हम दूसरा सर्किट ड्रॉ करके यहाँ पे जो वोल्टेज आपने अप्लाई की थी, जरूरी नहीं है सेम हो दोनों, वो लिखिए और उससे फाइंड आउट कर लीजिए। इस केस में तो हमें वोल्टेज का मैग्नीट्यूड भी लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है, लेकिन अगर सर्किट जो है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो हो सकता है कि हमें लेनी पड़ जाए वैल्यूज। ठीक है, वोल्टेज की भी। बताइए, कोई डाउट है तो बताओ। नहीं है सर। ठीक है, तो एक बार आपको यही सर्किट, मतलब होगा क्या, जैसे अगर हम कॉलेज की बात करें तो ऐसे ये पाई नेटवर्क है ना, कॉलेज में ऐसे टी नेटवर्क दिया हुआ है एक, हमारे पास एक किट है जिसमें टी नेटवर्क है हमारे पास। हम क्या करते हैं, बस सिंपली यही प्रोसीजर दोहराते हैं इस किट के ऊपर और फाइंड आउट कर लेते हैं एक्सपेरिमेंटली, और ऐसे केवीएल केसीएल इक्वेशन लिख करके थ्योरेटिकल फाइंड आउट कर लेते हैं ये वैल्यूज को। ठीक है, और ये जो वैल्यूज आपकी आई हैं ये सेम होनी चाहिए एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से, लेकिन एग्जैक्ट सेम तो आएंगे नहीं, थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा, वो आप चेक कर लेंगे। फिर आप लिखेंगे सोर्सेस ऑफ एरर कि किस वजह से गलती हुई हो सकती है। जैसे कि यहाँ पर आपने वोल्ट मीटर कनेक्ट करा है, इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं होगा एक्चुअल में, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ करंट होगा, बहुत कम होगा अलग बात है, लेकिन होगा, और उसकी वजह से कुछ सोर्सेस होंगे एरर का, ये एक सोर्स है एरर का। दूसरा चीज यहाँ पर क्या है कि ये जो वायर्स आप यूज कर रहे हो, ये कनेक्टिंग वायर, ये कोई रेजिस्टेंस फ्री थोड़ी है, इनका खुद का भी कुछ रेजिस्टेंस है, तो उससे भी फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो सोर्सेस ऑफ एरर आपको लिखना है फिर। ठीक है, प्रोसीजर थियोरेटिकली कैसे निकालेंगे, कंपेयर करेंगे, और उसके बाद हम बोलेंगे कि परसेंटेज एरर निकालोगे। देखो परसेंटेज एरर कैसे निकालोगे, जैसे Z11 आपने कैसे निकाला, थियोरेटिकल निकाली इसकी वैल्यू, और Z11 आपने एक्सपेरिमेंटल भी निकाली, तो आप क्या कर लो, Z थियोरेटिकल में से माइनस कर लो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को और डिवाइड कर दो किससे, थियोरेटिकल वैल्यू से। तो ये आपको एरर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या बता देगी, परसेंटेज एरर इन Z11। ठीक है, Z11 में परसेंटेज एरर आप निकाल सकते हो। ये सब करना नहीं है, एरर निकालना नहीं है, बट अगर आप बताना चाहो तो ये भी बता सकते हो, और उसका फिर सोर्सेस ऑफ एरर फिर आप जस्टिफाई कर सकते हो कि ये एरर इस वजह से हो सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द होल प्रोसीजर। इसके अलावा इनको हम ओपन सर्किट पैरामीटर्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार हम इस टर्मिनल को ओपन कर रहे हैं, एक बार इस टर्मिनल को ओपन कर रहे हैं पैरामीटर्स को फाइंड आउट करने के लिए, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल देम ओपन सर्किट पैरामीटर्स और जेड पैरामीटर्स। ठीक है, सिंपल है, नाम जस्टिफाई कर पा रहे हैं ना इसका, क्यों है ऐसा नाम? अच्छा, इसके अलावा कई सारी हमारे पास और कुछ टर्म्स है, वो हम थियरी के टाइम पे भी देखेंगे। जैसे यहाँ पर अगर ये पोर्ट हमारा इनपुट पोर्ट है, मतलब यहाँ से अगर हम एनर्जाइज कर रहे हैं तो इसकी जो इम्पिडेंसेस, यहाँ से जो इम्पिडेंसेस हम निकालते हैं वो ड्राइविंग पॉइंट इम्पिडेंसेस होती है, ड्राइविंग पॉइंट इम्पिडेंसेस या इमिटेंसेस या फिर एडमिटेंसेस, अगर वाई पैरामीटर्स निकालते हैं तो। और अगर 1-2 यानी क्रॉस करके निकाल रहे हो, देखो जैसे यहाँ पे देखो जरा, V1 अपॉन में I1 क्या बता रहा है आपको, V1 अपॉन में I1 क्या बता रहा है कि इनपुट्स अगर पोर्ट की बात करें तो इसको कितनी इम्पिडेंसेस की देखने को मिलेगी, वही तो है V1 अपॉन में I1। ऐसे V2 अपॉन में I2 क्या बता रहा है कि यहाँ पे इस टर्मिनल को 2 सेकंड पोर्ट को कितनी इम्पिडेंसेस सर्किट की देखने को मिलेगी। फाइन, यही है ना। लेकिन जब हम V1 अपॉन में I2 या V2 अपॉन में I1 निकाल रहे हैं तो वो क्या है, वो ट्रांसफर इंपेडेंस कहलाती है। जैसे ये Z12 और Z21 क्या है, ये ट्रांसफर इंपेडेंसेस हो गई। क्यों? क्योंकि ये एक तरफ की वोल्टेज और दूसरी तरफ के करंट को रिलेट कर रही है। ठीक है, ये है। अब इनमें कुछ होती है कंडीशन, रेसिप्रोकल नेटवर्क, सिमेट्रिक नेटवर्क, आई थिंक दैट विल बी बेटर डिस्कस्ड व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग द थियरी। तो वहां पर डिस्कस करना ज्यादा बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पर अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बहुत सारा इसमें जोड़ना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों को, तभी हम उसको समझ सकते हैं। तो अभी हम एक्सपेरिमेंट के बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं। ये अब हमारे पास किट तो है नहीं, मैं जब भी कॉलेज जाऊंगा मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर लूंगा किट दिखाते हुए, आपको उसमें समझा दूंगा कैसे कैसे करना है। बट अभी भी फिलहाल के लिए हम कुछ कर सकते हैं, और वो है वर्चुअल लैब के हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो अब ये S19 का आपका ये कोड है, ठीक है, गूगल क्लासरूम का। ये मैं आपको यहाँ पर लिख करके भी दे देता हूँ। आप में से कई लोगों ने शायद हो सकता है ज्वाइन कर भी लिया हो, लेकिन कई लोगों ने हो सकता है ना भी कराओ। इससे ज्वाइन कर लो पहले तो ये, एंड लेट्स इंक्रीज द साइज।
ठीक है, इस कोड से गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लो, उसमें जो भी मटेरियल होगा आपका, थियरी का भी जो भी होगा मटेरियल, हम यहाँ से आपको प्रोवाइड कर देंगे एक चीज। ठीक है, कोई भी ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ से ठीक है, अब इस पे अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर एक लिंक आपके साथ शेयर कर दिया है। जब इस लिंक पर आप क्लिक करोगे तो ये वर्चुअल लैब्स, यहाँ पे देख सकते हो आप, वर्चुअल टॉप पे देखो, टैब के ऊपर वर्चुअल लैब्स लिखा हुआ है, ये देखो ऊपर दिख रहा है कर्सर? कर्सर दिख रहा है Yes, बच्चों? sir. हाँ, ये हाँ जी। वर्चुअल लैब्स लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो, टू वेरीफाई टू पोर्ट्स नेटवर्क एंड फाइंड Z एंड Y पैरामीटर्स ऑफ द टू पोर्ट नेटवर्क। हमें क्या करना है, ये एक एक्सपेरिमेंट में दिया है, हमें ये दो पार्ट में करना है। आज हमें केवल Z पैरामीटर करना है, और इसके लिए जो यहाँ पर हमें दिया हुआ है पाई मॉडल दिया हुआ है। पाई मॉडल मतलब जैसे हमने ये देखा, ये पाई की शेप का है ना, ये देखो यहाँ पे हमने यहाँ पर बनाया, कहाँ गया, हाँ, ये पाई शेप का है ना, जैसे पाई की शेप होती है, तो इसे पाई शेप मॉडल बोल देते हैं या पाई मॉडल बोल देते हैं। इस वाले मॉडल को हम क्या बोल देते हैं, टी मॉडल बोल देते हैं। तो आपके कॉलेज में जो है वो टी दिया हुआ है, मैंने पाई इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि हम आज पाई वाला देख रहे हैं ऑनलाइन। इसके अलावा हमें 2 वोल्ट मीटर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने जो वोल्टेज सोर्स माने थे वो डीसी है, कॉलेज में हम डीसी ही माने ले रहे हैं। ठीक है, वहां पे जो हम यूज कर रहे हैं, लेकिन आप डीसी की जगह एसी भी ले सकते हो, ये करंट डीसी हो एसी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कॉलेज में हमारी किट में खाली ये रेजिस्टिव लोड है, मतलब यहाँ पे रेजिस्टिव एलिमेंट है, आप यहाँ पे रेजिस्टिव के साथ इंडक्टिव भी कैपेसिटिव भी कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस है थोड़ा सा। लेकिन हमें क्या चाहिए होंगे, 2 वोल्ट मीटर चाहिए होंगे, 2 एमीटर चाहिए होंगे, एक डायमोस्टेट चाहिए होगा। ठीक है, डायमोस्टेट रिमूव भी कर सकते हो, ऐसा कोई नहीं है, पर इसमें दे रखा है तो ठीक है, हम ले लेंगे। अब ये इसका थियोरेटिकल पार्ट है। जो चीज मैंने आपको बोली, ये आपका नेटवर्क ड्रॉ किया हुआ है पूरा, ये फर्स्ट पोर्ट हो गया, ये सेकंड पोर्ट हो गया, इनकी वोल्टेज करंट स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन पूरा जो भी है वो शो कर रखा है। कैसे कैसे निकालना है वो आपको यहाँ पे गिवन है, अगेन आप इस लिंक पे जाकर के देख सकते हो। शॉर्ट सर्किट एडमिटेंसेस ये हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लैब में देखेंगे। ठीक है, हमें इसका हाफ पार्ट करना है। ठीक है, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा लैब। तो लैब में, लैब जो आपकी कॉपी होगी लैब रिकॉर्ड में, ये कॉपी करेंगे आप एम, इसमें से वाई वाला नहीं लिखिएगा, वाई हटा दीजिएगा, सिर्फ जेड करेंगे। थियरी में भी जेड का पार्ट, शॉर्ट सर्किट पैरामीटर्स नहीं। ये प्री टेस्ट एक दे रखा है, जो मैंने आपको थियरी समझाई है उसके बेसिस पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई नहीं होता है आपसे तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। देन दिस इज द प्रोसीजर, जो मैंने आपको बोला वही सेम चीज यहाँ पे प्रोसीजर में लिखी हुई है। इसमें से वो पॉइंट हटा देंगे जो शॉर्ट सर्किट इंपिडेंसेस के लिए है, एडमिटेंसेस के लिए है। और यहाँ पे भी टेबल में 4 कॉलम है। ठीक है, हमें 4 कॉलम नहीं है, हमें तो सिर्फ 2 ही कॉलम चाहिए, ओसी वाले, ओपन सर्किट वाले। ये जो सेकंड और फोर्थ रो है जिसमें शॉर्ट सर्किट हमने किया हुआ, ये हमें नहीं चाहिए, ये हमें वाई पैरामीटर कैलकुलेट करने के लिए चाहिए होगा। अब एक बार हम फर्स्ट रो में देखिए कर्सर को, I1 जब 0 होगा 3 पैरामीटर निकल जाएंगे, और उससे हम 3 ये क्वांटिटीज निकल जाएंगी, और उससे हम 2 पैरामीटर्स हमारे Z पैरामीटर निकाल लेंगे। थर्ड रो में देखिए I2 0 हो जाएगा, ये 3 मिल जाएंगे, इससे बाकी के 2 पैरामीटर मिल जाएंगे। ठीक है, SC वाले नहीं ड्रॉ करने हैं, और यहाँ से भी वो रिमूव कर दीजिएगा प्रोसीजर के पार्ट से। अब यहाँ पे एक सिमुलेशन है, सिमुलेशन में यहाँ पे बहुत अच्छा एक सिमुलेटर दे रखा है, ये आपको कैलकुलेट करके दे रहा है पैरामीटर्स को, फिर ये आपको थ्योरेटिकल भी कैलकुलेट करने हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, Z1 Z2 Z3, मतलब हमने R1 R2 R3 लिया था ना, एक्चुअल में वहां पे इंपिडेंसेस हो सकती हैं, तो यहाँ पे 5 लिखा है, 1 + 2J लिखा है, यहाँ पे 0 - 5J, 0 - 5J मतलब ये कैपेसिटर है, Z2 क्या है, कैपेसिटर है, ये क्या है, ये रजिस्टर है, और ये क्या है 1 + 2J मतलब ये RL सर्किट है हमारा। ठीक है, ये हमारा RL ब्रांच है, और यहाँ पे ये V2 सोर्स 10 वोल्ट का है, V1 भी 10 वोल्ट है। आप इन दोनों को अलग अलग भी रख सकते हैं, मैंने बोला था, तो आप चाहो तो इसको चेंज कर लो, मान लो इसको आपने 5 रखना चाह, ठीक है, 5 वोल्ट रखना चाह। आपको क्या करना है, इसको क्लिक करा, आपके दोनों पैरामीटर निकल के आ गए। अभी सिर्फ आपको Z पैरामीटर रिकॉर्ड करना है, एक काम। दूसरा, इसमें KVL KCL लगा करके आप क्या कर सकते हो, थ्योरेटिकल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ये आपकी एक्सपेरिमेंटल हो गई यहाँ पर, क्योंकि हम तो सिमुलेटर यूज कर रहे हैं, वोल्ट मीटर एमीटर एक्चुअल में सर्किट थोड़ी है हमारे पास फिजिकली, तो हम उसको वैसे तो कर नहीं सकते, सिमुलेटर में हम कर सकते हैं। सिमुलेटर में जो वैल्यू हमें चाहिए वो हम रख करके इसको सॉल्व कर लेंगे, ये पैरामीटर मिल गए सिमुलेटर से। अब थियोरेटिकल भी यही आने चाहिए, तो थियोरेटिकल वैल्यूज लीजिए, यही 10 वोल्ट, ये ऐसे ऐसे लेकर के इसको कैलकुलेट कर लीजिए। थोड़ा इजी रखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ये 5 ओम ले लिया आपने, ठीक है, ये भी 5 ओम ले लो, ये भी 5 ओम ले लो, पहले सबसे इजी के लिए। ठीक है, ये पैरामीटर चेंज हो गए आपके,
अब आप क्या कर सकते हो, अगर आप ज्यादा करना चाहते हो या प्रैक्टिस के लिए 2-3 वैल्यूज में आप निकाल के देख सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये पैरामीटर्स आ गए, कैलकुलेट करके देख लीजिए। हर कोई अपने अलग अलग वैल्यूज लेकर के इसको करके अपनी कॉपी में दिखा सकता है। ठीक है, तो ये जो स्क्रीनशॉट है या फिर ये ऐसा कैसे ड्रॉ कर लेना अपनी कॉपी में। ये सिमुलेशन हो गया। फिर पोस्ट टेस्ट हो गया, आपने जो भी वैल्यूज निकाली है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि आपकी सही है क्या। वाई पैरामीटर की मत करना, जेड की निकाल लेना। एंड दीज आर द रेफरेंसेस आई थिंक यू डोंट नीड रेफरेंसेस, तो वो छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें एक पार्ट ये बचा है कि हमें थोड़ा सा देखने का आइडिया होना चाहिए फिजिकली, तो वो हम लैब में जाएंगे, एक वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, आपको दे देंगे। इसके बाद आपके जो भी डाउट है आप मुझे पूछ लीजिए, बताइए। और कोई डाउट है आपका इसमें? सर वो apparatus में demonstrate क्या होता है सर, वो जो लिखा हुआ था? वो कुछ नहीं है, यहाँ पर डेमोस्ट्रेट जो दिया हुआ है आपको, एक सेकंड में शो कर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर देखिए सिमुलेशन में जब हम जाएंगे, ये यहाँ पर ये एक डिपेंडेंट सोर्स डाल रखा है, तो इससे थोड़ा सा सर्किट जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लेकिन आप छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, देखो अभी फिलहाल छोड़ दीजिए। आप ये समझना चाहते हैं ये सब चीजें मैं बता दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी क्या है कि कंफ्यूजिंग रहेगा, क्योंकि अभी हमने थ्योरी इसकी पढ़ नहीं रखी है पूरी तरह से टू पोर्ट नेटवर्क की। बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व करने का मतलब ये होगा कि कॉम्प्लिकेटेड कर देना आप लोगों के लिए, फिर आप उसका मजा नहीं ले पाएंगे, फिर बहुत ज्यादा चीजें बता देगा, बहुत ज्यादा अलग अलग नई नई एक तरह से मतलब अजीब अजीब सी चीजें बताने का मतलब ये होता है कि फिर आप उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे या उसको समझ नहीं पाएंगे। तो अभी छोड़ दीजिए इसको, कॉलेज में हमारी जो किट है उसमें है नहीं ये, बट यहाँ पर है तो हम इसको कर लेते हैं यूज। ठीक है, और बताइए, और कोई डाउट? बच्चों समझ में आ रहा है? यस सर, जैनित, सर जो आपने सर्किट Yes, शो किया sir, था आ रहा है, पी समझ मॉडल में था आ या रहा है। पाई मॉडल था? ये अभी जो ये पाई मॉडल है जो हम यूज कर रहे हैं, दिस वन इज पाई, नहीं ये टी मॉडल है, सॉरी ये टी मॉडल है। ठीक है, अरे ये तो टी मॉडल दे रखा है, हाँ सॉरी ये टी मॉडल दे रखा है, एम में यहाँ पे पाई लिखा हुआ है। ठीक है, ये गलत है, ये टी मॉडल होगा। कंफ्यूजन हो गई। हाँ सॉरी एक्चुअली यहाँ पे पाई लिखा है, मैंने लास्ट क्लास में मैंने भी ध्यान नहीं दिया, पाई बोल दिया और ये टी ही बता दिया। चलो ठीक है, ये देख लेना। तो यहाँ पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पाई हो टी हो, डजंट